अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखो कैसे करना है। सबसे इजी तरीका क्या है, अगर अपॉन में कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या हमारा 1 और 3, 1 और 3 का एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अब ये सबसे पहले समझ लेते हैं एलसीएम क्या होता है। 7th क्लास कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आ जाए। आई रिपीट, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आ जाए। 1 के टेबल में 3 आता है, एग्री, 3 टेबल में भी 3 आता है। नाउ अगला स्टेप ही मेन स्टेप है, क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसी स्टेप पे बेस्ड होता है। एक का टेबल कितनी बार काउंट करे 3, एक का टेबल कितनी बार काउंट करे 3 आ जाए, 3 बार ना। तो एक के ऊपर जो डिजिट है उसको भी उतनी बार ही काउंट करो, यानी 2 को भी 3 बार काउंट करो। क्यों, नीचे वाले को 3 बार काउंट किया है। तो 2 × 3 इज 6, गॉट इट यार, ये तो आता ही होगा। माइनस, अब 3 का टेबल कितनी बार काउंट करे 3 आ जाए, सोच के देखो, एक बार ना। तो 3 के ऊपर जो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई, बिकॉज जितनी बार नीचे वाले का टेबल काउंट होगा उतनी बार ही ऊपर वाले का भी काउंट करना पड़ेगा। 5 × 1 इज 5, और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन 6 में से 5 गए 1, एंड दैट्स योर आंसर। तो आई होप पार्ट 1 आपका क्लियर हो गया होगा। 7th क्लास नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगेन इसके अपॉन कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसी तरीके से मैंने इसके अपॉन में 1 लिख लिया। अब 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, ले लेना यार एलसीएम 8। 1 का टेबल कितनी बार काउंट करे 8 आ जाए, 8 बार ना। तो 1 के ऊपर जो उसको मल्टीप्लाई 8 से, 8 4 जा 32, बीच में प्लस है प्लस। अब 8 का टेबल कितनी बार काउंट करे 8 आ जाए, एक बार 1, 7 1 जा 7, 39 अपॉन 8, ऐड तो कर लोगे, ठीक है। 7th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 और 7, 5 और 7 एक शॉर्टकट बताता हूं। कभी भी दो प्राइम नंबर हो ना, उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट। ऐसी बातें मैं शॉर्ट्स में बताता रहता हूं, आप एक बार ना शॉर्ट चेक कर लिया और उसमें आपको छोटे छोटे ट्रिक्स कई चीजें बता रखी है मैंने, आप उससे चेक ले, उससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कई ट्रिक बता रखे। नाउ 5 का टेबल कितनी बार 35 ना, 7 टाइम्स 7 3 जा 21, प्लस 7 का टेबल कितनी बार काउंट करो 35 आ जाए 5 बार, तो 2 5 जा 10, इनको कर दो प्लस, एंड हेयर इज योर आंसर। तो आई होप ज़्यादा टफ नहीं आया होगा। देखो एक्चुअल में क्या है, प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें दोनों बार सेम ही स्टेप रिपीट करना है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, और यहाँ अगर माइनस हो तो माइनस कर दो। नेक्स्ट पार्ट 7th क्लास, मैं एक दूसरे पार्ट को ले रहा हूँ। जैसे मैंने समझाया ना, माइनस का इजी है, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। अब 3 प्लस क्या आ जाए, 4 प्लस क्या आ जाए, तो क्या करें, अरे कुछ नहीं है, कुछ भी हो, आपको तो बस एक ही काम है, एलसीएम लेना है। 10 5 2 का एलसीएम साइड में ले लें, 10 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, हमेशा याद रखना यहाँ प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं 7th क्लास, जो किसी के टेबल में नहीं आए। कौन से होते हैं, जो किसी के टेबल में ना आए। तो 2 5 जा 10, 5 डिवाइड नहीं होता एज इट इज, 2 डिवाइड होता है, लिख दिया। 5 से हो जाएंगे ये सारे, हमारा आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जितने डिजिट हों, 5 × 2 इज 10। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, 1 से, तो 7 को 1 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 2 से, तो 5 के ऊपर जो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, 5, तो इसको 5 से, 5 3 जा 15, ठीक है। अब आप इनको प्लस करके देख लो, 26 अपॉन 10 आएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और अगर ये दोनों किसी के टेबल में आते हो वो भी काट दो, उससे काट दो, इनको डिवाइड कर दो। 2 से आते हैं, 2 5 जा 10, 13। सो योर फाइनल आंसर इज 13 अपॉन 5, ठीक है। 7th क्लास, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख। ओके 7th क्लास, क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही हमें इनको करना है। अब हमें ये तो पता नहीं, ये लाइक टर्म तो है नहीं, यानी इनके डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो हमें नहीं पता चलेगा बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 9 3 21। अब ये चेक करो, ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब अगर यहां पर दो अलग अलग, याद रखना इस मेथड को, अगर यहां पे दो अलग अलग प्राइम नंबर बचते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। पर आप इसको इजी करने के लिए या थोड़ा सही से करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, सॉल्व करते चलो। अब 3 से 7 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 7 एज इट इज। 7 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 7 से।
7 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 7 से। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 7 क्लास? 9 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। इन तीन यहाँ पे जितनी डिजिट होती है उनको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 9, 9 7 63। सो एलसीएम इज 63। नाउ आप यहाँ 63 लिख दो ऐसे, ठीक है? 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, जितने डिजिट हो आप ऐसे लिख दो। अब ये देखो 9 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे 63 आ जाए? 7 टाइम्स। तो यहां जो नंबर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 टू जा 14। गॉट इट? अब 3 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे 63 आ जाए? आप ये एरो मत बनाना, अपने दिमाग में कर लेना। तो आप क्या कर सकते हो, 63 को 3 से डिवाइड कर देना, 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21। अब यहां यानी नीचे वाले का टेबल अगर 21 बार काउंट किया है तो ऊपर वाले का भी 21 बार ही काउंट करना पड़ेगा। रूल यही है, जितनी बार नीचे वाले का टेबल उतनी बार ऊपर वाले का। अब 21 का टेबल कितनी बार काउंट करें 63 आ जाए? 3 टाइम्स। तो 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ दो, 8 3 जा 24। मैं एक बार इन सांपों को मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? अब हमारे पास एक आंसर आ गया। डिक्रीजिंग का मैंने क्या बताया था? सबसे बड़े वाले को। इन तीनों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? बीच वाली है ना, तो इसको आप पहले लिख दो। ध्यान देना जो बड़ी है। फिर इससे छोटी कौन सी है? ये वाली, यानी लास्ट वाली 8/21। ये 21 है भाई, ओके? तो लास्ट क्या बच गया हमारा 2/9। ऐसे अगर आपको इंक्रीजिंग में लिखना होता तो पहले मैं ये लिखता फर्स्ट नंबर, फिर ये सेकंड नंबर, फिर ये थर्ड, अगर इंक्रीजिंग में लिखना होता तो। पर हमें यहाँ डिक्रीजिंग में लिखना है तो सबसे बड़ा ये नंबर ना बीच वाला, तो बीच वाले को आगे लिखो। फिर सेकंड नंबर पे ये 24 लास्ट वाले को लिखो सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ये बच गया जो वही है। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बी पार्ट करते हैं। अच्छा 7th क्लास, आप इन तीनों को, क्योंकि हमें एलसीएम किसका लेना है? डिनोमिनेटर का। 5, 7 और 10 इनका एलसीएम लेना है। क्या आप लोग बिना इसे सॉल्व किए इसका एलसीएम बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो ग्रेट, नहीं बता सकते तो मैं चैनल पे कई ना शॉर्ट डालता रहता हूँ, आप एक बार शॉर्ट्स को जरूर चेक करा करो। उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन को कितना इजी कर सकते हैं, मैथ से कुछ मैजिक, वो सब चीज में डालता रहता हूँ ताकि आप लोग के लिए ना कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाए। आप क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व कर सकते हो। अभी जैसे मैंने एक शॉर्ट डाला था, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 64, ठीक है? अगर आपसे ये कहा जाए कि 166 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा? 6644। इतनी जल्दी आंसर। 166 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6664। इसमें एक पैटर्न है, जितनी बार इधर 6 होगा पहले वो 6 लिख दो, जितनी बार लास्ट में 6 उतनी बार पहले 6। इतने बड़ी कैलकुलेशन को हम इतने आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए मैं शॉर्ट डालता रहता हूं, आप उनको देख लिया करो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कुछ नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन। 5 7 10 का एलसीएम लो। 5 से हो जाएगा 5 × 5, 7 नहीं होता 10 हो जाता है। 7 से कर दो 2 नहीं होता, 2 से कर दो। इसमें ना मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि पहले 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर हर बार सेम आएगा, चाहे 5 ऊपर हो या 7 ऊपर हो या 2 ऊपर हो। सो योर एलसीएम इज 70। तो एलसीएम की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 7070। अब 5 का टेबल कितनी बार काउंट करें 70 आ जाए? 14 टाइम्स। आप डिवाइड करके देख लेना। या एक काम करो ना, 5 का पूछा गया ना, 5 को छिपा लो, 7 × 2 14 आ गया, ये भी एक तरीका है। 14 × 1 इज 14। अब पूछा जाए 7 का टेबल कितनी बार काउंट करें 70 आ जाए? 7 को छिपा लो, 5 × 2 10, तो 3 का टेबल भी 10 30। अब 10 का टेबल कितनी बार काउंट करें? इसको छिपा लो, 7 बच गया, 7 7 जा 49। नाउ टेल मी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सब क्वेश्चन है ये ना 49, यानी लास्ट वाली डिजिट बड़ी है। तो हमें डिक्रीजिंग में लिखना है, तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, सो ऑन। उससे छोटा सेकंड नंबर वाला, तो यानी सेकंड नंबर वाला सेकंड पे रहेगा और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग का। और असेंडिंग का पूछा जाए तो सेम पैटर्न रहेगा सब कुछ, बस असेंडिंग में पहले छोटे वाला फिर बड़े वाला फिर उससे बड़े वाला। ठीक है 7th क्लास, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7th क्लास क्वेश्चन 3rd मैंने नहीं करवाया, वो एक मैजिक बॉक्स है, उसमें आप किसी तरीके से जोड़ दो, या तो लेफ्ट से राइट जोड़ दो, राइट से लेफ्ट,
डायगोनल शेप में जोड़ दो, हर बार आंसर आपका 15/11 आएगा। आप जोड़ के देख लेना। सेकंड में थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन इसलिए निकल रहा था, उसमें मैजिकल बॉक्स है, उसमें कुछ नहीं, बस आपको याद है उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी जोड़ लो, उसका आंसर सबका सम 15/11 ही आएगा। तो इसलिए मैंने उसे नहीं करवाया। नाउ क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन फोर्थ पे क्या दे रखा है हमें कि एक पेपर है जिसकी लेंथ 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ कितनी दे रखी है 10 एंड 2/3, और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगुलर वर्ड यूज ना करा जाए तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? सोच के देखो। नहीं कर सकते? कर सकते हो, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अभी लेंथ और ब्रेथ जो होता है हम रेक्टेंगल में ही कंसीडर करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये ना दे कि भाई ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो आप ये देख लो उसकी साइड क्या दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है या केवल साइड दे रखी है। अगर केवल साइड दे रखी है तो स्क्वायर होता है, लेंथ और ब्रेथ दे दे तो वो प्रोबेबली रेक्टेंगल होता है। 7th क्लास के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ पेरीमीटर ऑफ शीट, अब शीट की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2l + b, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है भाई, 2 × l ये ले लो प्लस b ये ले लो। यहां तक तो कर सकते हैं हम लोग 7th क्लास। उसके बाद क्या करना है, आप पहले ही मल्टीप्लाई, देखो एक बात याद रखो, मैथ में हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। मैथ में क्या सॉल्व करो? पहले ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिख के देखें। मैंने क्या समझाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 2 24 + 1 25 अपॉन वाला एज इट इज, 3 × 10 30 30 + 2 32/3 डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी सीधा इस 2 से 2 मत काट देना 7th क्लास, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो। नाउ सी 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का टेबल कितनी बार काउंट करें 6 आ जाए? 3 बार, तो 2 के ऊपर तो उसको 3 बार काउंट करो 75। 3 का टेबल कितनी बार काउंट करें 6 आ जाए? 2 बार 64। इनको जोड़ दो, आ गया ये। अब अगर कट रहा है तो काट दो, बिल्कुल कट रहा है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 से कट के नहीं दोनों, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका ट्रिक भी मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा, हम कैसे चेक करते हैं। सो योर फाइनल आंसर इज 139/3 सेंटीमीटर। ये है पेरीमीटर 7th क्लास। हमने क्या किया, बेसिकली एक फार्मूला लिखा, उसका सम किया और उसको मतलब कि ऐड करके मल्टीप्लाई करके हम यहां तक पहुंच गए। तो शीट का पेरीमीटर कितना हुआ? 139/3 सेंटीमीटर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 7th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या करना है। इसमें हमें इसने एक फिगर दे दिया जिसमें एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल है। हाउ वी कम टू नो दैट कि ये रेक्टेंगल है? क्योंकि देखो इसकी दोनों साइड अलग अलग हैं, ये साइड और ये साइड अलग अलग है। अगर दोनों साइड सेम होती तो ये स्क्वायर माना जाता, पर इसकी दोनों साइड अलग अलग है, ऐसे ही आप पता कर सकते हो कि ये रेक्टेंगल है। अब हमें इन दोनों फिगर का पेरीमीटर निकालना, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ABEC। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइडों का सम। यहाँ ट्राइंगल की 3 साइड है, तीनों साइड का सम। नाम क्या है इसका? AB + BE + AE। ऐड करो। व्हाट इज योर AB? 5/2। व्हाट इज योर BE? 2 and 3/4। व्हाट इज योर AE? 3 and 3/5। पहले तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। 5/2 प्लस 4 × 2 8, 8 + 3 11, 11/4। फिर 5 × 3 15, 15 + 3 18, 18/5। फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेते हैं 7th क्लास। तो 2 4 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 5 एज इट इज। 2 से फिर 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 एज इट इज। फिर ये 5 5 से ही होगा। और मैंने क्या समझाता है, यहाँ जितनी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 2 2 2 5 2 2 5, कितना आ गया? 20। अब 2 का टेबल कितनी बार काउंट करें 20 आ जाए? 10 बार। तो 5 10 जा 50। जितनी बार नीचे वाले का टेबल 7th क्लास, उतनी बार ऊपर वाले का टेबल। 5 का टेबल कितनी बार 20 के लिए, और 4 का टेबल कितनी बार 20 के लिए? 5 11 5 जा 55 प्लस 5 का टेबल 20 के लिए 4 72।
इनको ऐड कर दो 1772, ओ ज्यादा ही 7 हो गए, 172/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहां पे आप लिख देना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये आ गया। ठीक है, मैं यहां पे आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल के बता देता हूं। पेरीमीटर ऑफ, अब इसका नाम क्या है, BCDE, पेरीमीटर ऑफ BCDE, BCDE पेरीमीटर ऑफ ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फार्मूला 2L + B, 2 ये लेंथ होती है, तो लेंथ क्या है 2 and 3/4, 2 and 3/4 प्लस 7/6। पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, मैंने इसे पिछले वाली वीडियो में बताया था। 4 × 2 8 + 3 11, 11/4 प्लस 7/6। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 + 6 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12। ऐसे भी एलसीएम होता क्या है, मैंने बताया था आपको, वो नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए। सबसे पहले तो 12 है जो 6 और 4 के टेबल में आता 24 भी है, लेकिन उससे पहले 12 आ जाता है, तो इसलिए एलसीएम 12, क्योंकि लोएस्ट यानी छोटा। अब 4 का टेबल कितनी बार काउंट करें 12 आ जाए, 3, 11 3 = 33। 6 का टेबल कितनी बार काउंट करें 12 आ जाए, 2, 7 2 = 14। इनको प्लस कर दो। अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं, 47/12, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 47/6 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ BDE आ गया। ठीक है सेवंथ क्लास, यानी पहले हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाला, फिर पेरीमीटर ऑफ हमने रेक्टेंगल निकाला, फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया सेपरेटली। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अब हमसे ये पूछा जा रहा है सेवंथ क्लास कि इन दोनों में से किसका पेरीमीटर बड़ा है, 47/6 का या ट्राइंगल 172/20 का, किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है सेवंथ क्लास, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। क्या कहा मैंने, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर वापस इसके नीचे लिख दो, 47 × 2 940, और इस डिजिट को यहां से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। क्या कहा मैंने, इस डिजिट, क्या रूल था इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। अब हमें ये दिख रहा है ना, ये डिजिट बड़ी है तो ये हमारा बड़ा हो गया, यानी कि आप लिख देना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप इस मेथड से कंपेयर कर सकते हो। क्या करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करके वापस इसके नीचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे, फिर आप बता दो बड़ी डिजिट कौन सी है। इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सेवंथ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिल के पास एक पिक्चर है जिसकी साइज ये है, और फोटो फ्रेम जो है, फोटो जो है ये है। साइज ऑफ पिक्चर यानी कि पिक्चर फ्रेम वो इतना है और फोटो इतना है। तो अब उसे फिट करना है, क्योंकि भाई एक बात, तो फ्रेम से बड़ा फोटो तो हो नहीं सकता ना, फ्रेम इतना और फोटो इतना बड़ा नहीं लगा सकते, तो आपको उसको ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम्ड का मतलब काटना पड़ेगा। तो साइज ऑफ पिक्चर कितना है, 7 × 5 35 + 3 38/5 सेंटीमीटर। यहां मैं सेंटीमीटर लिखना भूल गया, लिख देना, यूनिट जरूर लिखना। 7 × 10 + 3 73/10। ठीक है, अब देखो साइज ऑफ पिक्चर ये है, तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। ट्रिम्ड का मतलब काटना, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा, घटा दो। अब एक बात बताओ, चलो ये तो फ्रैक्शन में वैसे पूछा हूं, पिक्चर है आपकी 10 सेंटीमीटर की, फ्रेम है आपका 8 सेंटीमीटर का, पिक्चर कितना बड़ा है, पिक्चर के साइज क्या है 10 सेंटीमीटर, और फ्रेम कितना 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर कट करना पड़ेगा ना। माइनस कट करने का मतलब क्या हुआ, माइनस करना पड़ेगा, ट्रिम करना मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो पिक्चर के साइज में से फ्रेम के साइज को माइनस कर दो ताकि पता चल जाए कितना काटना है। 5 और 10 कैल्शियम 10, क्योंकि 10 दोनों के टेबल में आता है, 5 के में भी और 10 के में भी। 5 2 = 10, 38 2 = 76,
10 1 जा 10, 73 इंटू 73, 3/10 सेंटीमीटर हमें वो पिक्चर काटनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेम जो है हमारा 3/10 सेंटीमीटर छोटा है पिक्चर से। ठीक है 7th क्लास, इतना समझ में आ गया। इसमें क्या था, हमें एक पिक्चर और फ्रेम दे रखा था और स्टाइल को उसे कट करके फिट करना था, तो इतना ट्रिम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्लास। क्वेश्चन 7th क्लास, रितु ने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया, तो रितु 8 कितना 3/5 पार्ट, ठीक है। और अब सोमू के लिए कितना बचा, सोमू के लिए कितना बचा, क्वेश्चन इज, सबसे पहले टोटल एप्पल कितना था, टोटल एप्पल एक ही था ना, एक ही था। तो अब आपको क्या करना है, टोटल एप्पल में से रितु ने खा लिया कुछ पार्ट, तो सोमू के लिए कितना बचा, तो आप क्या करोगे, टोटल में से जितना कम हुआ है उसे माइनस कर दोगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके और आपके ब्रदर के पास 10 रुपए, उसने 8 रुपए खर्च कर दिए, उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 8 रुपए। अब आपके पास कितने रुपए बच गए, 2 रुपए। क्या करना होता है, टोटल में से जो यूज हो चुका है उसे माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा सोमू के पास कितना है या कितना एप्पल बचा। नाउ सी, टोटल हमेशा एक एप्पल 1 माइनस खा कितना लिया उसने, यूज यानी खा लिया 5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आई टोल्ड यू, उसके नीचे 1 आ जाता है, ठीक। 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 7th क्लास, 5। 1 का टेबल कितनी बार काउंट करें, 5 आ जाए 5 टाइम, तो 1 के ऊपर जो उसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 इज 5, माइनस 5 का टेबल कितनी बार काउंट करें, 5 आ जाए एक बार, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, 2/5, यानी सोमू ने कितना खाया, 2/5। अब किसने ज्यादा खाया, रितु ने खाया 3/5, सोमू ने खाया 2/5। पहले तो इसका एक आसान तरीका याद रखो, अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो छोटा है वही छोटा है और जो बड़ा है ऊपर वाला वो बड़ा माना जाएगा। यानी डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वही बड़ा होगा। या फिर दूसरा तरीका, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखता, 5 इंटू 3 इज 15, 2 इंटू 5 इज 10, कौन सा बड़ा हुआ, 15 ना। तो रितु ने ज्यादा खाया और उसके भाई सोमू ने कम खाया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। द क्वेश्चन इज कि हमने इसमें 1 क्यों कंसीडर किया, देखो पूरा एप्पल तो एक ही कंसीडर किया जाएगा ना, इसलिए मैंने उस एप्पल को 1 लिया और इसमें से माइनस किया। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है 7th क्लास, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मिशेल और वैभव सेम पेंटिंग पे, मतलब एक ही पेंटिंग थी, एक जैसी 2 पेंटिंग थी और उस पर कलर कर रहे थे। मिशेल ने टाइम लिया 7/12 आर, इसको हावर पढ़ देते कई बच्चे, हावर मत पढ़ो यार, आर बोल दो, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, आवर्स बोल दो। और वैभव ने कितना टाइम लिया, 3/4 आवर्स, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन तो बताया नहीं क्या करना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसने ज्यादा टाइम लिया और किसने कितना ज्यादा टाइम लिया। अगर मैं आपसे ये कहता मिशेल 4 घंटे काम कर रहा है और वैभव 6 घंटे काम कर रहा है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो सर वैभव ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि आंसर बहुत नंबर्स में है, फ्रैक्शन में नहीं है, इजी हो जाता। अब देखो नेक्स्ट, मिशेल का कितना है 7/12 ना, तो यह देखो कंपेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका वही है, आप एक बॉक्स बनाओ और इन दोनों को लिख दो, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 और 7 के नीचे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई लिखना यहां है, 7 4 जा 28, फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36। तो किसने ज्यादा टाइम लिया, वैभव ने, ये बड़ा है ना 36, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल दो, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दो। वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, कितना ज्यादा टाइम लिया, यहां लिख दो इंग्लिश में, वैभव टेक मोर टाइम देन मिशेल, मिशेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना ज्यादा टाइम लिया, अब हमें ये तो पता चल गया ना वैभव बड़ा है, वैभव ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वैभव को आगे लिखो, माइनस मिशेल का, 4 और 12 का एलसीएम ले लो, 12 आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था एक, 4 को कितनी बार काउंट करें 12 आ जाए, 3 बार, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस 12 का टेबल कितनी बार काउंट करें 12 आ जाए, एक बार यार, बोला करो 7th क्लास, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 इज 2/12, ये दोनों किसी टेल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी, 2 1 जा 2, 2 6 जा,
1/6 आर उसने ज्यादा लिया है, यानी वैभव ने 1/6 आर मिशेल से ज्यादा लिया है। ये थी हमारी 2.1 एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया तो आप पूछ लेना कमेंट करके। और इन कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए मैं डेली शॉर्ट डालता रहता हूँ, आप शॉर्ट्स भी देख लिया करो। उससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कुछ नए तरीके सिखाए मैंने, उनसे आप कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी बना सकते हो। ठीक है 7th क्लास, एंजॉय डे।